उन दिनों पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत थी, हर जगह पे दहशतगर्द काम था। और हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये फैसला किया कि डेरा इस्माइल खान से जब हम जा रहे थे टांग की तरफ, ज़िला टांग की तरफ, उससे आगे हमने फिर आगे जाना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं 2008 तक तहरीक इंसाफ पंजाब में जिस तरीके से काम हो रहा था, वहाँ तक मैं तकरीबन काफ़ी हद तक अपनी एक कहानी बयान कर चुका हूँ PTI की। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आप आज के जो वाक़यात हैं, ये मैंने 2009 और 10 के और 11 के शुरू के वाक़यात बताने लगा हूँ आपको, और आगे और मतलब 2011 के बाद बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो आज सबसे पहले तो आज 25 अप्रैल है। 1996 में तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई। मैं आज यौम तसीस 29वां यौम तसीस है। आप सब दोस्तों को इसकी मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो कल इसके हमने केक काटना है कल, क्योंकि आज काफ़ी मुश्किलात थी, तो इतना नहीं एक्टिविटी हो सकी। कल इंशाल्लाह करेंगे और मैं वो अपलोड भी करूँगा, आपको भेजूँगा सबको। अच्छा, तो मैं अब शुरू करता हूँ। 2009 में सबसे पहले ये हुआ कि मैं कर्नल जावेद मुश्तबा साहब जनरल सेक्रेटरी थे पंजाब, वो काम कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद एस रशीद साहब मुझे अक्सर घर आते और मुझे कहते कि आप दफ्तर डेली आया करें, क्योंकि जब मैं जनरल सेक्रेटरी था तो मैं डेली जाता था। तो जब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया तो उस वक्त अगर जब मुझे वो कॉल करते थे, मैं जाता था और जाके हम जो भी कोई मसला या कोई मुझसे कोई बात पूछनी होती तो मैं तंजीम की जो मैं वो एहसन साहब की हेल्प करता था। तो बहरहाल मैं जाना शुरू कर दिया और मैं काफ़ी दोस्तों को भी उसमें एक्टिव किया मैंने, ज़िलों के अंदर भी और वहाँ सेंट्रल ऑफिस में भी। तो उस दौरान एक मसला ये बना कि अब कर्नल जावेद मुश्तबा साहब इतने एक्टिव नहीं हो रहे थे, तो एहसन साहब उनसे मुतमिन नहीं थे। तो इन्होंने और सब जो तंजीम थी उन्होंने उनसे रिज़ाइन ले लिया और रिज़ाइन की रिक्वेस्ट की, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उनकी जगह आसिफ खान साहब को बनाया गया। ये सरगोदे से ताल्लुक़ था इनका, पीपल्स पार्टी के थे मेंबर, तो ये तहरीक इंसाफ में आए हुए थे, इन्हें हो गए थे 3 साल आए हुए, तो इन्हें जनरल सेक्रेटरी पंजाब बनाया गया। और पढ़े लिखे और बड़े पॉलिटिकल वर्कर थे और उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही एक पार्टी ने डिसाइड किया, ख़ासकर ऐसा अपने इमरान खान साहब ने डिसाइड किया कि बैठ के एक फ़ैसला हुआ कि पंजाब को 3 हिस्सों में इंतज़ामी तौर पे हम तकसीम कर दें, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा है और इसके 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ पे काम करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, इधर उधर विज़िट करने। तो उसमें साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब 3 जगह पे इंतज़ामी तौर पे बनाया गया। तो सदाकत अब्बासी साहब को नॉर्थ पंजाब का और सेंट्रल पंजाब का आसिफ खान साहब को बनाया प्रेसिडेंट, और साउथ पंजाब का इजाज़ चौधरी साहब को, और एहसन साहब वो पंजाब के प्रेसिडेंट थे। तो इस तरह करके ये सिलसिला शुरू हुआ, काम करते रहे। मदनी का मुझे अच्छी तरह याद है, मोहम्मद खान मदनी साहब को सेंट्रल पंजाब का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया आसिफ खान साहब के साथ, और इन्होंने बड़ा काम किया। तो उधर इजाज़ चौधरी के साहब के साथ ज़्यादातर शबीर सियाल साहब उन इजला का दौरा करते थे और ऑर्गेनाइज भी करते थे। वहाँ पे राना महमूद हसन साहब और दूसरे मेजर मुजीब साहब, जवेद गर्देजी साहब, सलीम कमलाना साहब, उन्होंने बड़ी हेल्प करते थे वो। इस तरह करके ये सिलसिला वहाँ शुरू हुआ। इधर जो था अपना सदाकत अब्बासी साहब जो थे नॉर्थ पंजाब के, उन्होंने नॉर्थ पंजाब में बड़ा काम किया, सरगोदा और मियाँ वाली तक वो जाते रहे। फिर उसके बाद ये हुआ कि 2010 में हमने इसमें ये किया कि 3 विंग्स हमने एक्टिव किए और बनाए, लेबर विंग, लॉयर विंग और किसान विंग। किसान विंग का प्रेसिडेंट सलीम कमलाना साहब को बनाया गया। ये मुल्तान के थे, बहरहाल डेथ हो गई इनकी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। उनके साथ जनरल सेक्रेटरी बनाया खलील रहमान साहब को। इनका उकाड़े और दीपालपुर से ताल्लुक़ था, रहते लाहौर में थे। ये जनरल सेक्रेटरी थे। इन्होंने किसान विंग में बहुत काम किया, पंजाब के दौरे करते थे, हर जगह पे किसानों के मसाइल इन्होंने उजागर किए और पार्टी के मंशूर में भी रखा कि काश्तकार और किसानों के जो मसाइल हैं, जब हम हुकूमत में आएंगे तो किस तरह हल करेंगे।
इस तरह लेबर विंग का प्रेसिडेंट बनाया फ़िरोज़ बख्श साहब को। गुजरांवाले से इनका ताल्लुक़ था और ये बड़ा काम करते थे। इनके साथ राशिद मुनीर शेखपुरे से ताल्लुक़ था, उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया लेबर विंग का। उन्होंने अपनी मतलब गाड़ी वगैरह बड़ी इस्तेमाल की, इधर उधर जाने के लिए पैसा भी लगाया। तो फ़िरोज़ बख्श लेबर को काफ़ी हद तक समझते थे, लेबर विंग को, उन्होंने मिलकर ये काम किया। तीसरा जो लॉयर विंग था उसमें काफ़ी कंपटीशन था कि 2-3 लॉयर थे जो चाहते थे कि हमें प्रेसिडेंट बनाया जाए पंजाब का लॉयर विंग का। तो शादाब जाफरी साहब क्योंकि पार्टी में काफ़ी काम कर चुके थे, 2002 में इलेक्शन भी लड़ा, फिर लाहौर के सदर भी रहे। तो एहसन रशीद साहब और हमने आपस में करके एक मशवरा करके तो उनको शादाब जाफरी साहब को हमने लेबर विंग अपने लॉयर विंग पंजाब का प्रेसिडेंट बना दिया। और उन्होंने बड़ा काम किया लॉयर्स में, और उन्होंने पंजाब के दौरे किए और बहुत सारे लोगों को उन्होंने पार्टी में शामिल किया। तो इस तरह करके फिर 2010 में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ये जॉब करती थी, तो इनकी रिटायरमेंट हुई तो इन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। तो इन्हें उसी वक्त ही जनरल सेक्रेटरी पंजाब बनाना चाह रहे थे हम, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे 1 साल के लिए ठहरे तो फिर मैं बनूँगी। तो बहरहाल उन्हें 2010 के एंड में उन्हें जनरल सेक्रेटरी पंजाब बनाया गया और उन्होंने बड़ा काम किया। उन्होंने तंजीमें बनाई और पंजाब का दौरे किए। ये जो तीनों हमारे थे जो जोन हमने बनाए थे 3, इजाज़ चौधरी साहब साउथ विंग के थे, और इस तरह सेंट्रल पंजाब के आसिफ खान साहब थे, और नॉर्थ के थे सदाकत अब्बासी साहब। इनमें डॉक्टर यास्मीन साहबा ने बड़ा जाके काम किया। तो इस तरह करके 2011 आ गया। 2011 में ये मैं पहले ये बताता जाऊँ कि वो एक बात रह गई कि जब इन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब ने खुद अनाउंस किया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसन रशीद मरहूम, मैं भी था, उमर चीमा, मिसेस सलोनी बुखारी साहबा और दोस्त थे। इसमें सारे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे जहाँ पे इन्हें अनाउंस किया गया और डॉक्टर साहबा को बड़ी मुबारकबादी दी गई। इस तरह करके फिर 2011 में, उन दिनों पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी बहुत थी, हर जगह पे दहशत गर्द थे, और उनके लिए वो मतलब जाके खुदकुश बमबार थे, खुदकुश बम चलाते थे, जिससे काफ़ी अमवात हो जाती थी और पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। इमरान खान और हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये फ़ैसला किया कि हमें वज़ीरस्तान की तरफ मार्च करना चाहिए और हमें एक प्रोटेस्ट करना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। वो जो यहाँ पे एक मसाइल बने हुए हैं हम उनके ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं चाहता। तो बहरहाल ये प्रोग्राम बन गया। ये फरवरी मार्च का महीना था जब ये प्रोग्राम बना, तो सैकड़ों गाड़ियों का काफ़िला चला। एहसन रशीद साहब, इमरान खान साहब और हमारी तंजीमें सारे मतलब गाड़ियों में हमने सफ़र किया। ये जंग की तरफ से फैसलाबाद और जंग की तरफ से सीधे बखर, और बखर से होते हुए आगे हम डेरा इस्माइल खान की तरफ मूव किया हमने। फिर डेरा इस्माइल खान से जब हम जा रहे थे टांग की तरफ, ज़िला टांग की तरफ, उससे आगे हमने फिर आगे जाना था वज़ीरस्तान की तरफ। तो रास्ते में ये जो अली अमीन गंडापुर हैं, इन्होंने दावत की थी इमरान खान साहब की और चंद लोगों की, और इन्होंने ज्वाइनिंग करनी थी तहरीक इंसाफ के अंदर। तो हम लोग सारे वहाँ गए, तो वहाँ पे काफ़िला सारा रुक गया, और वहाँ पे एहसन रशीद साहब, इमरान खान साहब और एयर मार्शल और जितने भी हमारी सीनियर क़यादत थी सारे, और मैं भी, हम सारे मिले जाके, और अली अमीन गंडापुर साहब ने बाकायदगी से बाकायदा तौर पे तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया, और उन्होंने कहा मैं तहरीक इंसाफ का वर्क करूँगा और वफादार साथी रहूँगा। तो वहाँ को 1.5 घंटा काफ़िला रुका रहा, और उसके बाद फिर आगे हम गए टांग से होते हुए जब हम आगे इलाका गैर की तरफ, या कह लें कि इलाका गैर ही उसे कहा जाता था उस वक्त, पर आगे हम जा रहे थे, जब आगे फिर FC के लोगों ने हमें रोका, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं आगे ख़तरनाक है, आगे नहीं जाना। तो उसमें से ये हमारी 5-6 गाड़ियाँ आगे चली गई थी, पीछे जो गाड़ियाँ थीं
मतलब वो उन्होंने वहाँ से वापस हो गए थे। इमरान खान साहब भी वापस हो गए थे और बल्कि हमें फ़ोन कर रहे थे कि आगे क्यों जा रहे हो, पीछे आ गए। तो हमें पता ना चला, बहरहाल आ गया, एफसी वगैरह आ गए, उन्होंने रोक लिया। तो वहाँ से फिर हमारी वापसी हुई और हम वापस आए और हमारा वो मुज़ाहरा और प्रोटेस्ट जो था वो दुनिया ने देखा और वो कामयाब रहा। फिर वहाँ टाँक में जलसे का इंतज़ाम था, वहाँ इमरान खान साहब ने ख़ताब किया और बड़ा अच्छा दुनिया को मैसेज किया और इस तरह करके ये प्रोग्राम फिर ख़त्म हुआ। ये हमारा लॉन्ग मार्च जो था लाहौर से शुरू होकर डेरा इस्माइल खान तक गया और आगे टाँक तक और आगे इलाका गैर के करीब तक गया। फिर रात को लेट आवर तक हमारी सारी रात हम सफ़र करते रहे और सुबह हम लाहौर आ गए सारे, और जहाँ जहाँ से लोग आए थे अपने अपने वहाँ अपने ज़िलों को चले गए। तो ये आज की है और आप ज़रूर देखिएगा और इसके ऊपर आप अपना ज़रूर कमेंट करें कि कितनी जद्दोजहद है इमरान खान की और उसके साथियों की, कितनी जद्दोजहद थी कि मतलब पार्टी को उठाने के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया हम लोगों ने। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड पे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।